हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशनल में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। 69,000 भर्ती में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी दिनों बाद, जैसा आप सभी जानते हैं, 3 से 4 दिन हो गए थे वीडियोज़ नहीं आ रही थी चैनल पर। कुछ महत्वपूर्ण कारण था व्यक्तिगत, कुछ और कई महत्वपूर्ण कारण थे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ढेर सारी चीज़ें जानकर अच्छा लगेगा। 1,37,000 के आसपास आपने आवेदन देख चुके हैं। इसी क्रमानुसार सारे क्रियाकलाप होंगे। मैंने बहुत पहले बता दिया था आप लोगों को कि लगभग 10,000 के आसपास आवेदन नहीं होंगे, मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। लगभग वैसा ही हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि लगातार 2 दिनों से आप लोगों को लगातार अपडेट कई जगह से मिल रही भी होगी, जिसमें आपने सभी प्रमुख चीज़ों पर ध्यान भी दिया होगा। काउंसलिंग में जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ही लोग काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे कि काउंसलिंग में जाने से पहले या हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे या हमको दूसरा ज़िला अलॉट हो जाता है, तो कैसे हम लॉकडाउन की स्थिति में जा सकते हैं। तो देखिए, लॉकडाउन में जाने वालों को सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें दिखानी होंगी कि आपकी काउंसलिंग है वगैरह वगैरह। तो आपको कोई भी कहीं भी इंटरप्ट नहीं करेगा, कहीं बीच में नहीं रोकेगा। और कल जारी हो जाएगी जिला आवंटन की सूची और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें जिस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात से स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग के लिए 31 मई को जारी हो जाएगी आपकी मेरिट की सूची। प्रदेश के 75 जिलों में 3 से 6 जून के बीच होगी काउंसलिंग। सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से 9,439 रह गए हैं आवेदन करने से। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में काउंसलिंग की 31 मई को मेरिट जारी होगी। परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से 1,36,621 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है, जबकि 9,439 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से आवेदन नहीं कर सके हैं। और ऐसे भी पिछले 24 घंटे के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं आए थे। तो जो ये 2 दिन का एक्सटेंशन पीरियड था, वो बिना वजह के, या कह सकते हैं कि ज़्यादा इसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ आवेदनकर्ताओं को। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आपके जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों में काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच में होंगे। कई जिलों का आपको अयोध्या का मिल गया होगा, आजमगढ़ का मिल गया होगा कि कैसे कैसे सूचियां जारी होंगी, कैसे कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर जो रसीद होगी वो किस प्रकार की होगी, वगैरह वगैरह चीज़ें, किस किस ज़िले में कहाँ कहाँ पर आपकी चीज़ें आवंटित होंगी, ये सभी आपको बीच बीच में देखने को मिल रही होंगी इन 3 से 4 दिनों के बीच में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 31 मई की 31 मई की जो जारी होगी जिला आवंटन सूची, उसमें आपको पर्टिकुलर कौन सा जिला अलॉट होता है, फिर उसके बाद जो शासनादेश जारी होगा तो पूरे 75 जिलों में कि कहाँ पर क्या काउंसलिंग हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक मैंने उन सारी चीज़ों पर वीडियोस नहीं बनाए हैं। उसके पीछे बेसिक सा रीज़न ये है कि किसी ज़िले का निकल रहा है, किसी ज़िले का नहीं निकल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक साथ जब शासनादेश जारी हो जाएगा, सभी ज़िलों का प्रमुखता से पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर किस ज़िले में जीजीआईसी में हो रहा है, किस ज़िले में जीआईसी में हो रहा है, किस ज़िले में पार्टिकुलर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, उसके कैंपस में हो रहा है। पार्टिकुलर इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में बॉयज़ जाकर अपनी काउंसलिंग कराएंगे, फिर उसके बाद अगले डे में गर्ल्स जाएंगी, फिर 5 से 6 जून के बीच में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे अलग अलग से। तो ये पर्टिकुलर जब शासनादेश जारी हो जाएगा तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूँगा, तो उसको लेकर परेशान मत होइएगा। सबसे ज़्यादा लोग इसी को परेशान हैं कि सर मेरा ज़िला ये है, दूसरा ज़िला जाहिर सी बात है सबको आवंटित होगा, तो कैसे जाएंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कोई रोक नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सभी जगह ये जारी कर दिया गया है। सभी कह सकते हैं थाने पर पर्टिकुलर ज़िले में कि आपको दिखाना क्या पर्टिकुलर चीज़ें, उसके अनुसार आपको आगे प्रमोट कर दिया या आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, बीच में कोई रोकेगा नहीं। आगे अगर बात की जाएगी, जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के लिए एक बार में 20 अभ्यर्थियों से अधिक को नहीं बुलाया जाएगा। प्रक्रिया के लिए एक टीम का गठन किया गया है जो काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच करेगी। मेरिट के साथ तय होगा जिला। सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन भरे गए विवरण के अनुसार शैक्षिक गुणांक एवं वरीयता के अनुसार जिले का आवंटन होगा। 31 मई को मेरिट जारी होने के साथ अभ्यर्थियों को पता चलेगा कि उन्हें कौन सा जिला आवंटित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट कर दिया था कि काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक पद पर आपका चयन हो जाएगा। पहले चरण में 69,000 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। खाली पदों के लिए दूसरे चक्र में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, कई लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि सर 69,000 पदों के सापेक्ष क्या कई गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। जितने पद हैं
उतने हाई मेरिट ऊपर से लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग नहीं यहाँ पर आएंगे, मैक्सिमम लोग डॉक्यूमेंट के इनवैलिडेट प्रकरण की वजह से बाहर हो जाएंगे। कई लोग फॉर्म भरते समय कितनी त्रुटियां की उससे बाहर हो जाएंगे। बहुत ढेर सारे ऐसे कारण होंगे जिनसे सेकंड काउंसलिंग बहुत प्रमुखता से जाहिर होगी। मेरिट डाउन करके लोगों को बुलाना ही बुलाना है, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। और पुराने चयनित दावा छोड़ें तो बेरोजगारों को मिल जाएगी नौकरी। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद नौकरी कर रहे शिक्षक यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना दावा छोड़ दें तो कम मेरिट वाले दूसरे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। नई भर्ती के नीचे मेरिट वाले भर्तियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। उनका कहना है कि 69,000 भर्ती में 1,46,000 सफल अभ्यर्थियों में लगभग 15,000 चयनित 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं और ये अभ्यर्थी अच्छा और अपना जिला पाने के लिए काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कॉपी जांचने में गड़बड़ी और विशिष्ट शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन में गड़बड़ी होने से अपने मूल जिले में नियुक्ति नहीं पा सके थे। ये तो 68,500 की बात हुई। बहरहाल अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में कैसे लोगों को जाना है और परेशान नहीं होना है। तो अगर इसकी बात मैं करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जारी किया गया है। 9,439 नहीं किया है ऑनलाइन आवेदन। अभ्यर्थियों को नहीं रोकेगी पुलिस, सबसे महत्वपूर्ण बात है। परिषदीय स्कूलों में 69 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग तय समय पर 3 से 6 जून तक होगी। प्रदेश में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों के संबंधित जिले की काउंसलिंग में जाने के लिए 4 तरह के अभिलेख साथ रखे जाएंगे। पुलिस प्रशासन ये अभिलेख देकर उन्हें संबंधित जिले में जाने देगा। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परिषद में ऑनलाइन मिले आवेदन पत्रों की जांच और उसके प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। जो अभ्यर्थी अहर मिलेंगे उनका जिला आवंटन किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी को तय जिले में अनिवार्य रूप से जाकर 3 से 6 जून के बीच में काउंसलिंग करानी ही होगी। चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार सूची 31 मई तक बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। और सचिव ने डीएम को लिखा है कि प्रदेश भर में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित अफसरों को निर्देश दें कि भर्ती के अभिलेख होने पर चयनित अभ्यर्थी को जिले की काउंसलिंग के लिए यात्रा करने से रोका न जाए। अब कौन कौन से अभिलेख हैं? ये 4 अभिलेख आपके पास प्रमुखता से होने चाहिए। अभ्यर्थियों के अभिलेख दिखाने होंगे। अपर मुख्य सचिव की निर्देश है कि चयनित अभ्यर्थी के पास अनवांछित अभिलेखों के साथ साथ ये भी होना चाहिए क्या? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सहायक अध्यापक भर्ती चयन नियुक्ति के लिए भरा गया आवेदन पत्र, ठीक है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट जो आपको काउंसलिंग के समय मिलेगा। आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र, आईडी प्रूफ आपका और आवंटित जिले की सूची का प्रथम पृष्ठ जिस पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, ये वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, तो ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको आपके पास रहेंगी, तो कोई नहीं रोकेगा और आप आगे बढ़कर अपना नियुक्ति पत्र भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन बढ़ा तो 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट। सूची में नाम ही माना जाएगा आपका, पास हैं आप, सीधी और इम्पॉर्टेंट बात है। शासन की ओर से जिलाधिकारियों को जल्द भेजा जाएगा निर्देश। 28 मई की रात तक 1,36,621 लोग अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। तो वहीं 1,37,000 के आसपास जितना मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया था, जो एक कह सकते हैं हम लोगों का एक आंकड़ा था, लगभग उसी के आसपास देखने को मिले हैं। 10,000 मैंने पहले बोला था, 10,000 के आसपास अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे। ये वही अभ्यर्थी, कई लोग सोच रहे हैं कौन है, तो ये देखिए जो सेंट्रल्स की जॉब कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग, या 68,500 की भी इसमें अभ्यर्थी शामिल होंगे इस 10,000 के आंकड़े में जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, ठीक है ना। और निर्देश हर जगह के जारी हो चुके हैं। लॉकडाउन बढ़ने पर 31 मई को जारी होने वाली जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम हैं उनको पास का काम करेगा। इसके लिए शासन की ओर से जिलाधिकारियों और पुलिस विभाग के अफसरों को जल्द निर्देश भेजे जाएंगे। उन्हें अपने आवंटित जिले में काउंसलिंग के लिए जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जाँच के बाद यात्रा की अनुमति सबको मिल जाएगी। सबके मन में एक ही सवाल है कि रास्ते में कहीं रोक तो नहीं दिए जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार 3 जून को काउंसलिंग से एक दिन पहले महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो कहीं कहीं अच्छी बात भी है। और मेरिट का अब सबको बहरहाल इंतज़ार है कि किसका किस ज़िले में चयन होता है। अब सभी देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने मैक्सिमम लोग होंगे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट बनाना प्रारंभ कर चुके होंगे, बनवाना प्रारंभ कर चुके होंगे। इम्पॉर्टेंट है कि 31 तारीख के बाद जो शासन आदेश जारी होगा उसके तहत
जिन्होंने अभी बनवाना शुरू नहीं किया है अपने डिमांड ड्राफ्ट को बनवा लें। शपथ पत्र जो 10-10 वाला स्टाम्प पेपर पे जो भी बनेगा उसको अपने हिसाब से बनवा लें कि जितनी अभिलेख है मेरे पास सभी अभिलेख सही हैं, इसमें कोई त्रुटि पाने पर मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। शपथ पत्र का प्रारूप भी जल्दी आप लोगों को मैं इस पर अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा कुछ ही देरों में, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। बाकी बने रहिए, उम्मीद करूंगा महादेव आप सभी पर कृपा करें और आप सभी अपने बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य के लिए आगे निरंतर बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।